हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नॉलेजेबल जानकारी दूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को कैसे आप अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इस योजना को, इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा और आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी दूंगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो शायद आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाइस, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि अगर जो मैं वीडियो आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ, अगर इससे आप सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो आप एक दूसरे की ज़रूर से हेल्प करिए, क्योंकि ये जो योजना है आपके लिए भी है और सबके लिए भी योजना है। तो प्लीज़, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये फॉर्म भरना है, तो अगर आपको ये फॉर्म भरने के लिए आता है, अगर आपको ये जानकारी होती है कि उस बंदे का ये फॉर्म भरना है, तो प्लीज़ आप एक कदम आगे बढ़ के उनका इस योजना में उनका भी फॉर्म को भरिए। तो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यह वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि इस योजना का लाभ हर कोई ले सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं वीडियो में जो भी जानकारी आपको दूंगा आप ध्यान से देखिएगा। और इस फॉर्म को कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास एक कंप्यूटर होगा तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी भर पाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँ और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को मैं पूरा सॉल्व करके बता सकूँ। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को आप पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो गाइस, आप लोगों को एक जानकारी के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज दे दूंगा। इस योजना को स्टार्ट करने के लिए हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को किया था, जिनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको अपना एक पर्सनल उनका घर हो। फ्रेंड्स, अगर इस योजना का अगर आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये कौन से वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ हर कोई नहीं ले सकता है। जिस वर्ग का मैं नाम लूँगा वही वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहला है वर्ग जो है निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनका वार्षिक आय है 3 लाख से लेकर 6 लाख होना चाहिए, वही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जो दूसरा नंबर है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, जिनका वार्षिक आय 3 लाख रुपए हो, वही इस योजना का लाभ ले सकता है। और जो तीसरा है वो मध्य वर्ग के लिए है, जिनका वार्षिक आय जो होना चाहिए 6 लाख से लेकर 12 लाख होना चाहिए। गाइस, इन सब चीज़ों को ध्यान रख के ही आप इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ये योजना सबके लिए नहीं है। जिनका जो मैंने वार्षिक आय बताया है, अगर जिनका वो होगा सालाना, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, वही इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस फॉर्म को जब भी आप भरेंगे तो ये पूरा वेरिफिकेशन होगा। अगर आप लीगल तरीके से इस फॉर्म को भर देते हैं और इस पे एक हमारा वेरिफिकेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उस वेरिफिकेशन में ऐसा लगता है कि आपका वार्षिक आय जो है वो 6 लाख से ऊपर है, तो इस पे आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये निम्न वर्ग लोगों के लिए है। तो अगर आपको ये योजना का लाभ लेना है तभी आप भरिएगा। अगर आपको लगता है कि इस योजना के लायक मैं नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को मत भरिएगा। तो चलिए गाइस, अब मैं चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि इस योजना को अगर आपको अप्लाई करना ऑनलाइन फॉर्म, तो इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे और किस वेबसाइट पे जाएंगे। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये वेबसाइट मैंने खोल रखा है, जिसमें मैंने टाइप कर रखा है PMAYMIS.gov.in। गाइस, ये साइट आपको अपने मोबाइल में खोल सकते हैं, अपने लैपटॉप में खोल सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके क्लिक करके इस वेबसाइट को खोल सकते हैं।
और इस वेबसाइट को भरने से पहले मैं आपको बता दूं किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। इन सब चीज़ों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए और ITR होना चाहिए। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए और 2 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तभी आपको 2 महीने की सैलरी स्लिप की ज़रूरत है। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, आप मतलब एक किसान हैं, घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आपको कोई 2 महीने की सैलरी स्लिप की ज़रूरत नहीं है। और जो ITR है उन्हीं लोगों के लिए है जो जॉब कर रहे हैं, उनको ही ये इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना होगा, वही उनके लिए ये अप्लीकेबल होगा। अगर आप एक किसान हैं तो आपको ये इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ITR की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही 2 महीने की सैलरी स्लिप की ज़रूरत है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक साइट को आप खोल लीजिएगा। साइट खोलने के बाद आपको मैं बताता हूँ कैसे इसको भरना है। तो गाइस यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे होंगे सर्च बेनिफिशियली। ये ऑप्शन है कि अगर आपने कभी मतलब इन फ्यूचर में कभी आपने इस फॉर्म को ऑनलाइन भर रखा है तो इस पे आप क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। और जो दूसरा है सिटीजन असिस्टमेंट, इसमें उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम सर्च बेनिफिशियरी में क्लिक करेंगे। जैसे कि आपने फ्यूचर में कभी इस फॉर्म को भरा हुआ है तो आप कैसे इसको ट्रैक करेंगे कि क्या मेरा उस लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। तो चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर जैसे एंटर करेंगे इसके बाद शो पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया होगा तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिखा देगा। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म को भरना। और फॉर्म को कैसे भरेंगे वो मैं बताता हूँ। तो ये जो सिटीजन असिस्टमेंट है इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आ रहा है फॉर सुलम डेवलपर्स, ठीक है गाइस। जो सेकंड आ रहा है बेनिफिट अंडर अदर द कंपोनेंट्स। फिर तीसरा आ रहा है एडिट असिस्मेंट फॉर्म। चौथा जो आ रहा है प्रिंट असिस्मेंट और चौथा आ रहा है ट्रैक योर असिस्मेंट। तो जो सेकंड वाले पे हम क्लिक करेंगे, इसमें हमें फॉर्म को भरना है इस पे क्लिक करके। और जो सेकंड वाला आ रहा है एडिट असिस्मेंट फॉर्म, इस पे जैसे कि हमने ऑनलाइन फॉर्म को भर दिया है और कोई उसमें जैसे कि कोई मतलब कि आधार कार्ड में नंबर गलत डाल दिया है या आपने नाम गलत लिख दिया है या एड्रेस आपने गलत लिख दिया, मतलब किसी प्रकार की कोई आपने गलती कर दी है तो आप यहाँ से उसको एडिट करके दोबारा सही कर सकते हैं। और प्रिंट असिस्मेंट में यह है कि आपने इस फॉर्म को भरने के बाद एक आप प्रिंट कर सकते हैं। और ट्रैक योर असिस्मेंट मतलब इस जो लिखा हुआ है स्टेटस, उसका मतलब ये है कि अगर आपने इस फॉर्म को भर दिया है तो इस फॉर्म को कैसे आप ट्रैक करेंगे, यहाँ पे आपको वो चीज़ शो करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम दूसरे नंबर वाले पे, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद गाइस ये हमारे सामने एक नया पॉपअप ऑन हुआ है, लिखा हुआ है चेक आधार वर्चुअल ID नो एक्सटेंशन। मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, आधार और वर्चुअल ID। आधार मतलब अगर आपके पास आधार है तो वेल एंड गुड है, अगर आधार नहीं है तो वर्चुअल ID पर क्लिक करके मतलब कि वोटर ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ID यहाँ पे भर दीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो प्लीज़ आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे सीधा अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। और इसके बाद चलिए मैं फटाफट आधार कार्ड नंबर डाल के फिर आपको आगे की प्रोसेस को बताता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको वही नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है, ठीक है गाइस। ये आपको बहुत ध्यान से भरना है, ऐसा नहीं है। पहले सब कुछ आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे क्या नाम लिखा हुआ है, वही आप प्लीज़ यहाँ पे एंटर करिएगा। तो जो मेरा नाम है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
मैंने नाम भी भर दिया। करने के बाद यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू इंक्लूडिंग दैट योर हैव रीड एग्री टू शेयर आधार। आपको इस पे इस चेकआउट पे क्लिक कर देना है। इसको आपको चेकआउट पे क्लिक करने के बाद ये एस कर देना है। इसके बाद आपको करना है चेक पे क्लिक करेंगे तो ये नया हमारे पास इंटरफेस ओपन होगा। अभी देखिए ये नया इंटरफेस ओपन हो गया। इसमें लिख रहा है कि फॉर्मेट बी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ सर्वे। तो आपको अब इसमें सब कुछ भरना है। तो मैं एक आप लोगों को बता देता हूँ कैसे कैसे भरना है। तो जैसे कि आप अपने सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है स्टेट नेम। ये देखिएगा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्टेट नेम, राज्य का नाम भरना है। यहाँ पे आप अपने राज्य का नाम भर दीजिएगा। सपोज आप बिहार से हैं, चंडीगढ़ से हैं, हरियाणा से हैं, मतलब किसी भी राज्य से हैं, आप प्लीज वही राज्य का नाम भर दीजिएगा। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दिया हूँ। फिर इसके बाद पूछ रहा है सिटी, आप राज्य के कौन से शहर में रहते हैं। तो यहाँ पे मैं वो डाल दूंगा। ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी भरना है। तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी भर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू फ्रॉम प्लानिंग योर डेवलपमेंट एरिया, क्या आपका योजना क्षेत्र का विकास क्षेत्र में है या नहीं। तो ये आपको यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है, यस नो, जो डिफॉल्ट लगा हुआ है वही रहने दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है योजना क्षेत्र विकास क्षेत्र, यहाँ पे कोई मतलब किसी चीज भरने की जरूरत नहीं, इसको भी ऐसे छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे जो लिख रहा है मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है, इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुखिया का नाम, मैंने आधार कार्ड पे जो नाम डाला था यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चीज़ को पिक कर लिया है। गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, वीडियो में हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इस चीज़ को सीख जाए और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं और फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। फिर क्या होता है, फिर दोबारा वीडियो को देखेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप एक ही बार वीडियो को सही से वॉच कर लीजिए, ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने नाम मेरा ऑटोमेटिक आधार कार्ड से पिक कर लिया। अब यहाँ पे जेंडर भरना है। जेंडर में मेल फीमेल जो भी होगा आप भर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फादर का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपके फादर का नाम है प्लीज़ यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एज ऑफ हेड द फैमिली, परिवार के मुखिया की आयु, यानी कि यहाँ पे जो आपने नाम डाला हुआ है जिसका, उसका आयु को यहाँ पे एंटर करना है। मैंने यहाँ पे उस नाम को एंटर कर दिया। अब यहाँ से सॉरी कुछ दिक्कत आ गया, तो चलिए अब यहाँ पे आपको डालना है मकान नंबर। मकान नंबर जो भी होगा आपका गांव का मकान नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फिर डालना है आपका गली मोहल्ला, जो भी गली का है गली नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप ऑटोमेटिक जो ऊपर आपने भरा था अपने शहर का नाम, वो शहर का नाम, राज्य का नाम पिक कर लेगा, जिले का नाम पिक कर लिया। और यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो मोबाइल नंबर आपके पास 24 आवर्स ऑन होना चाहिए, यानी कि 365 दिन ऑन होना चाहिए, क्योंकि इस पे कभी भी मैसेज आपके आ सकता है। तो प्लीज़ यहाँ पे मोबाइल नंबर अंकित कर दीजिएगा। तो गाइस इसके बाद अब नीचे पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति। अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज़ यहाँ पे मैरिड भर दीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड भर दीजिएगा। वैसे तो ज़्यादातर लोग मैरिड हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब पूछ रहा है फिर यहाँ पे देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑनर, रेंट, अदरवाइज। तो आपको रेंट पे नहीं क्लिक करना है, अदरवाइज पे भी नहीं क्लिक करना है, आपको सीधा ऑन पे क्लिक करना है। ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा।
और इसके बाद फिर आपके आगे एक और ऑप्शन पूछेगा, छत के आधार पर मकान का प्रकार। फिर इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है पक्का है, सेमी पक्का है या कच्चा है। तो गाइस यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, पक्का पे क्लिक कर देंगे तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, सेमी पक्का पे क्लिक करेंगे तब भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज़ आप कच्चा पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। कच्चा पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होता है कि फॉर्म आपके नंबर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे रसोई घर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को भरने के लिए, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये चीज़ आपको भरना ही भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर पूछ रहा है आधार आईडी। तो अब देखिए जैसे मैंने जो आधार आईडी डाला था यहाँ पे वो आधार आईडी मेरा शो कर रहा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और फिर लिख रहा है यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम आधार कार्ड से, तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, आपको इस चीज़ को भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे पूछ रहा है कोई अन्य विशिष्ट पहचान, अगर आपके पास कोई और आईडी है या आप कोई और आईडी देना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करके उस आईडी को भर दीजिएगा। पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, तो जो भी होगा तो आप यहाँ से एक सिलेक्ट करके दे दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड क्लिक करके यहाँ पे राशन कार्ड क्लिक करके यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो मैं वैसे तो मैं शहर से हूँ, लेकिन शहर में हूँ तो मैं एक ऐसे टेम्परेरी नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को एक डेमो टेस्ट के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आएंगे, अब पूछ रहा है, मैं देखिए सिलेक्ट कर रहा हूँ फैमिली मेम्बर्स डिटेल। अब परिवार की संख्या को डिटेल देना है। अब आपके परिवार में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने लोग हैं उनका यहाँ पे डिटेल डालना है। तो सपोज मैं यहाँ पे अपने वाइफ का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पे रिलेशन, अब किससे किसका रिलेशन है, वाइफ है, हस्बैंड है, किससे क्या रिलेशन है, तो प्लीज़ ये चीज़ आप भी केयरफुली भर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर, सॉरी पेज थोड़ा रिफ्रेश होता रहता है गाइस। अब यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर, तो प्लीज़ आप यहाँ पे जेंडर में जो महिला है, फीमेल है, तो जो भी है महिला पुरुष जो भी है डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉरी फीमेल करने के बाद जो भी उनका एक्चुअल आयु होगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर जिसका भी नाम आपने यहाँ पे डाला हुआ है उनका यहाँ पे आईडी कार्ड लगा दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे प्लीज़ एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर पूछ रहा है अदर आईडी, अगर उनके पास कोई अदर आईडी है तो प्लीज़ यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे वो आईडी डालने की, ठीक है, यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अब आगे चलते हैं, अगर आपके परिवार में और भी लोग हैं तो प्लीज़ यहाँ पे दिख रहा है ऐड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया यहाँ पे और ऑप्शन बढ़ के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करना है। फिर आपसे पूछ रहा है रिलेशन, धर्म पूछ रहा है, सॉरी गाइस माय मिस्टेक, वो मुझसे मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे पूछ रहा है धर्म से आप कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो जिस भी उससे धर्म से रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डालना है आपको कास्ट। गाइस ये बार बार भरने के बाद ये पेज को रिफ्रेश करता है, तो मैं इसके लिए सॉरी चाहूँगा, माफ़ी मांगूंगा। ये आप लोग भी फिल करेंगे तो आप लोगों को भी ये ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं कास्ट, आप कौन से कास्ट से हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, तो प्लीज़ जो भी हैं वो आप होंगे उसको आप प्लीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ रहा है बैंक का नाम। अब आपको यहाँ पे ध्यान से भरना है, क्योंकि आप बैंक का नाम जो डालेंगे उसी बैंक में आपका गवर्नमेंट की तरफ से फंड आएगा, तो अब आपको यहाँ पे बी केयरफुली भरना है। तो जो भी बैंक होगा यहाँ पे प्लीज़ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक टेम्परेरी ऐसे सिलेक्ट करके आपको लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। फिर इसके बाद यहाँ पे डालना है, पूछ रहा है सिलेक्ट बैंक सिटी, आपके शहर में कहाँ पे बैंक है, तो प्लीज़ यहाँ से वो एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर होगा प्लीज़ आप वहाँ पे ये एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। एंटर करने के बाद फिर आगे यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट बैंक स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टेट होगा, जैसे कि असम है, बिहार है, तो जो भी होगा तो आप प्लीज़ उसको एंटर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है
फिर यहाँ पे पूछ रहा है शाखा का नाम, तो जो भी शाखा का नाम होगा यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान से भरना है, तो आप भर दीजिएगा शाखा का नाम। शाखा का नाम भरने के बाद अब पूछ रहा है यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट। एक बार कंफर्म जो भी अकाउंट होगा उसको आप प्लीज़ यहाँ से फिर चेक करके रीचेक करके यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, एंटर करने के बाद अब ये पूछ रहा है यहाँ पे मौजूदा रिहायशी इकाई परिवार कॉर्पोरेट क्षेत्र में वर्ग मीटर, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वो चीज़ भरना ही भरना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इधर के साइड, लेफ्ट साइड, लिख रहा है क्या विकलांग है। अगर विकलांग है तो यस या नो कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ जैसे है वैसे नो कर दीजिएगा, अगर है तो प्लीज़ आप यस कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे पूछ रहे क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना पक्का मकान है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, तो आप प्लीज़ इसको नो करिएगा। अगर यस कर देते हैं तो शायद बहुत कम चांस होगा कि आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो। ठीक है, नो करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहे हैं रोजगार की स्थिति, तो आप क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सैलरीड हैं, रेगुलर वेज हैं, लेबर हैं, अदर हैं, तो आप यहाँ पे लेबर डाल दीजिएगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय डाल दीजिएगा। ये शहर के लोग भी इस योजना को भर सकते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन इसमें देते हैं, तो आप लेबर डाल दीजिएगा। और इसके बाद पूछ रहे हैं उपजीविका में क्या करते हैं आप, किसान है क्या है, जो भी है इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे फार्मर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है परिवार की औसत मासिक आय, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि डालना ही है, यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं जितना आपका मासिक आय है, यहाँ पे आप वो एंटर भी कर सकते हैं। नहीं है तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे डालना ही डालना है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे मैं मासिक आय 10,000 रुपये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या परिवार के पास BPL कार्ड है, तो वैसे ऑफकोर्स सबके पास कार्ड होता ही होता है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ नो कर दीजिएगा, अगर है तो नो कर दीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिएगा, अगर है तो प्लीज़ यस करके आप यहाँ पे कार्ड का नंबर को एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मैं ऐसे टेम्परेरी रैंडम नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है परिवार की आवास की आवश्यकता। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए 3 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, न्यू सेलेक्ट हाउसिंग रिक्वायरमेंट या न्यू हाउस या इनहेंसमेंट, तो आपको यहाँ पे न्यू हाउस करना है। ठीक है, न्यू हाउस कर दीजिएगा। फिर पेज रिफ्रेश हो गया है। अब इसके बाद फिर मैं नीचे आऊँगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें भरने के बाद एक बार फॉर्म को ऊपर से नीचे तक रीड कर लीजिएगा कि कोई चीज़ मेरे से छूट तो नहीं गया। सारी चीज़ें चेक करने के बाद ठीक है, फिर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पे एक चेक करने का चेकआउट बॉक्स दे रखा है। आप ये देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद क्लिक करने के बाद इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको सही से पढ़ लीजिएगा। मैं ये सब पढ़ के आपको ये टिक तो लगाना ही लगाना है, पढ़े या ना पढ़े, तो ये टिक बगैर लगाए ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे कैप्चा कोड को भर देना है। ठीक है, कैप्चा कोड को भर दीजिएगा 9ECJNX। ये डालने के बाद अब आपको कर देना है यहाँ पे ग्रीन कलर वाला सेव। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके पास एक नया पॉपअप ऑन होगा जिसमें आपका असिस्टेंट नंबर होगा। आप उस नंबर को नोट कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो उस मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, फिर गाइस उसको आप फ्यूचर में चेक भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के शुरू में बताया हूँ कि उस फॉर्म को कैसे आप चेक करेंगे। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ असिस्टेंट जो नंबर मिलेगा उसको आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ होम पर क्लिक करके यहाँ पे आएंगे सिटीजन असिस्मेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है एडिट असिस्मेंट। मैंने बताया था कि इस फॉर्म को जब भर लेंगे कोई दिक्कत है जैसे नाम में या कोई आईडी नंबर में कोई दिक्कत आएगा तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। फिर प्रिंट असिस्मेंट, अगर आपने जो फॉर्म मैंने अभी बताया वो भर के उस फॉर्म को भर लिया तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे प्रिंट असिस्मेंट में तो पूछ रहा है बाई नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है बाई असिस्मेंट आईडी, तो जो आपके पास असिस्मेंट आईडी मिल गया इसको क्लिक करके
यहाँ पे असेसमेंट आईडी भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर भरने के बाद सबमिट करिएगा तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आप जो फॉर्म को भरा हुआ है उसको कैसे ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। फिर वही सेम ऑप्शन पूछ रहा है बाई नेम, फादर नेम एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर बाई असेसमेंट आईडी। तो अगर असेसमेंट आईडी आपने नोट कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं नोट किया तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये भी ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आपको ये ट्रैक हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने असेसमेंट नंबर, मैंने आईडी नंबर नोट ही नहीं किया था, तो मैं यहाँ से भर दूंगा स्टेट नेम। ठीक है, कहाँ से हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा स्टेट नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम डाल दीजिएगा और फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे सिटी का नाम, सिटी नाम जो भी है आप डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका नाम, जो आपने आईडी में, आधार कार्ड में जो आपका नाम था यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपके फादर का नाम था वो डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे फादर नाम डाल दीजिएगा। फादर नाम डालने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में डाला है गाइस, वही मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि वो मोबाइल नंबर, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ भी मैसेज आएगा तो आपके मोबाइल पे आएगा। तो इसलिए मोबाइल नंबर आप वही रखिएगा जो आपके पास हमेशा ऑन हो रहता है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जैसे ये ग्रीन कलर का एक सबमिट का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म ट्रैक हो जाएगा। आप पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म पेंडिंग है या आपका फॉर्म आगे चला गया है कि नहीं चला गया, तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप इस वीडियो को शुरू से सही से देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको हो सकता है फिर से इस दूसरा वीडियो बना के उसमें आप लोगों को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। या तो आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोगों को वीडियो में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करके आप मुझे वहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं जल्द ही एक नए वीडियो में मिलने वाला हूँ।